वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम बताएंगे कुंडली में धन योग को कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैंने कुंडली बना ली है। एक कालपुरुष की कुंडली है। लग्न में मैंने 1 लिख लिया है। इसी तरह सभी भाव 12 के 12 लिख लिए हैं। अब इससे मैं आपको बताऊंगा कि हम धन योग कुंडली में कैसे देखते हैं। धन योग के लिए जो घर देखने जरूरी हैं वो है एक तो सेकंड घर, जिसको हम धन भाव कहते हैं, जो आपके संचित या सेविंग जो आपका धन होता है उसके बारे में बताता है। दूसरा है 11th हाउस, जो कि आपके गेन्स और लाभ स्थान के बारे में बताता है। इसके बाद एक 5th हाउस और एक 9th हाउस, जो कि एक ट्राइन लॉर्ड हैं। इसको हम लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। 5th हाउस विद्या, संतान, लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट के बारे में भी बताता है। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान है। इसी से हमें धन के योग के बारे में पता चलता है। अब धन योग के लिए सेकंड हाउस को देखते हैं। दूसरा घर हम देखते हैं कि अगर दूसरे घर का स्वामी 11th हाउस में है तो ये एक धन योग है। ये एक राजयोग की तरह काम करता है। अगर 11th हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में चले जाए तो ये भी एक धन योग है। लाभ स्थान का मालिक धन घर में चले गया तो ये एक राजयोग है। ये भी धन योग की तरफ इशारा करता है। अब 5th हाउस हमारी स्टडी का भी है, जो कि आपको अगर आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये घर संतान का भी है और लव अफेयर का भी है। आपके पिछले जन्मों का एक कर्मों का भी यही घर है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर सेकेंड हाउस लॉर्ड 5th हाउस में चले जाए या 5th हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में चले जाए, जिसे हम परिवर्तन योग भी कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड कहते हैं। 5th हाउस सेकंड का 5th में, ये भी एक धन योग है। इसी तरह 9th हाउस का स्वामी दूसरे घर में चले जाए और जहाँ दूसरे घर का स्वामी 9th हाउस में आ जाए तो ये भी एक धन योग है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड्स हो गया है। इसी तरह 11th हाउस का मालिक 5th हाउस में चले जाएं या 9th हाउस में चले जाएं, या 5th हाउस या 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में चले जाए, ये भी परिवर्तन योग है। ये भी एक अच्छा धन योग है। ऐसे जातक अपनी जिंदगी में अच्छा धन कमा सकते हैं। अब अगर 5th हाउस का स्वामी अपने ही घर में बैठा है तो उस जातक को लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से लाभ का चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं कि अगर सेकेंड हाउस में कोई उच्च का ग्रह बैठा है, वे भी धन योग बनाता है। सेकेंड हाउस का कारक जो ग्रह है वो है बृहस्पति। अगर बृहस्पति ही यहाँ उच्च का होकर बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा धन लाभ देता है, जो कि अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा धन लाभ दे देगा। इसी तरह अगर कुंडली में राहु सेकेंड हाउस या 11th हाउस
में बैठा है तो राहु एज ए मैलिफिक प्लैनेट आपको विदेश से धन दिलवा देगा, या तो आपकी विदेश यात्रा करवा देगा, या आपकी विदेश में नौकरी लगवा देगा, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, आपको उसकी दशांतर दशा में अच्छा धन मिल सकता है। अगर सेकेंड हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं तो ये भी एक अच्छा धन लाभ का योग बन जाता है। इस तरह हमने आज देखा है कि धन लाभ के लिए कौन से योग होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।